सा रे ग म रे रे सा नि सा रे सा नि सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म प ध नि ध प म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा नि सा रे सा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है वीडियो की सीरीज में आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग कई बार सुनते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि कोई भी हम राग गाते हैं तो उस राग में हमको एक दो ऐसी चीजें सुनाई देती हैं। जैसे कि जब कोई राग बताता है तो ये बताता है, जब कोई राग गाता है तब भी ये बताता है कि ये इसका जो ये राग जो है उत्तरांग प्रधान राग है, ये राग जो है ये पूर्वांग प्रधान राग है, ये राग जो है इस राग में न्यास के स्वर ग म प ध इस तरह से कोई एग्जाम्पल देता है कि ये इसमें न्यास के स्वर हैं। तो ये क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है, क्या इसको हम जानते हैं? तो बिल्कुल आप जानते हैं, बस ये है कि कंफर्मेशन नहीं है कि ये होता क्या है, कैसे क्या है। तो आज इन्हीं तीनों चीजों को के बारे में, इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे और पूरी तरह से समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, कि ऐसा मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, फिर दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि उत्तरांग प्रधान क्या होता है और पूर्वांग प्रधान क्या होता है। ठीक है, देखिए जो दो शब्द ये आप याद कर लीजिए, उत्तरांग प्रधान और पूर्वांग प्रधान, ये क्या होता है। ठीक है, तो अब इसका जो एग्जाम्पल है अब शुरू होता है। चलिए अब देखिए, अब सुनिए ध्यान से कि जिस भी राग का बादी स्वर, ध्यान से समझिएगा, जिस भी राग का बादी स्वर मध्यम से ऊपर सा तक जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि जिस भी राग का बादी स्वर मध्यम से ऊपर सा तक जाता है या इसके बीच में होता है, ठीक है, ऊपर सा तक जाए या इसके बीच में है, तो उसको हम कहते हैं उत्तरांग प्रधान राग। ठीक है, माना जाता है या कहते हैं, यानी म स्वर से लेकर प ध नी सा, म से लेकर सा तक हो या इसके बीच में जो भी स्वर यूज हो उस राग का, तो उसको हम कहेंगे उत्तरांग प्रधान राग। ठीक है, उत्तरांग प्रधान में क्या रहेगा, म से लेकर सा तक इसके बीच में कोई भी स्वर यूज होगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, उत्तरांग प्रधान राग है। ठीक है, और या इसको ये कह सकते हैं कि ऊंचा गाया जाने वाला राग, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कि ये अगर कोई ऐसा राग है जिसका बादी स्वर म प ध नी सा यहां तक है या इसके बीच में है, तो वो राग जो गाया जाएगा वो हमेशा आप देखेंगे तार सप्तक में ज्यादा गाया जाएगा, यानी ऊंचे स्वर में ज्यादा गाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तरांग प्रधान राग कंप्लीट। तो ये हो गया कंप्लीट आपका उत्तरांग प्रधान, यानी म से लेके सा तक ऊंचा गाया जाने वाला राग जिसका बादी स्वर म प ध नी सा इसके बीच में रहेगा या यहां तक रहेगा, उसको कहते हैं उत्तरांग प्रधान राग। अब वहीं दूसरी तरफ आते हैं कि जिस राग का वादी स्वर सा से लेके मध्यम यानी मध्य, ये म तक, सा रे ग म, जिस राग का वादी स्वर इसके बीच में होगा या म तक होगा, उसको हम कहते हैं पूर्वांग प्रधान राग। अब पूर्वांग प्रधान राग हमेशा देखेंगे कि वो ज्यादातर कहाँ गाया जाएगा, मंद्र सप्तक में गाया जाएगा। ठीक है, उसकी बहुत सारे स्वर कहाँ आएंगे, मंद्र सप्तक में आएंगे। तो आपको ये वादी स्वर पे ज्यादा ध्यान रखना है कि वादी स्वर अगर किसी का म प ध नी सा यहां तक है तो वो है उत्तरांग प्रधान राग, यानी ऊंचा गाया जाने वाला राग। और जिस राग का वादी स्वर सा रे ग म यानी म तक है या इसके बीच में है, सा से लेके म तक, तो उसको कहेंगे हम पूर्वांग प्रधान राग। ठीक है, और वो ज्यादातर कहाँ गाया जाएगा, मंद्र सप्तक में गाया जाएगा। तो ये हो गया आपका दो टॉपिक कंप्लीट। और आते हैं और देखते हैं कि न्यास के स्वर, ये हमारा रह गया था कि जिस स्वर पर गायन वादन खत्म होता है, समाप्त होता है, उस स्वर को हम क्या कहते हैं, न्यास के स्वर कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक है, कि न्यास के स्वर का मतलब जिस स्वर पर गायन वादन फिनिश होता है, खत्म होता है, उसको हम कहते हैं न्यास के स्वर। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत बड़ा था। जब समझ में नहीं आता है तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी होती हैं। तो बहुत दोस्त धन्यवाद आपका, वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, संगीत के सफर में आगे बढ़ते रहिए। ये दो तीन चीजें थी जिसको हमने कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।